ये है नीरज ग्रोवर। यूपी के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से टाउन किशनीमजन में नीरज को शुरू से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था और इसीलिए बहुत छोटी सी उम्र में ही एक टेलीविज़न एक्टर बनने के लिए वो मुंबई चला जाता है। नीरज अपने करियर को लेके बहुत पैशनेट था और उसकी इसी क्वालिटी की वजह से ही वो सेलेक्टेड एज अ क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द शो क्या आप पाँचवीं पास से तेज़ हैं। ये शो एक तरीके का गेम शो था, जस्ट लाइक द कौन बनेगा करोड़पति, जिसको उस टाइम बॉलीवुड के मेगा स्टार शाहरुख खान ने होस्ट किया था। इसके अलावा उस टाइम पर स्टार प्लस चैनल पर महाभारत सीरियल रिलीज होने वाला था और उस सीरियल के एक्टर्स के ऑडिशंस के लिए नीरज को ही अपॉइंट किया गया था। अब इससे ये तो क्लियर होता है कि नीरज अपनी लाइफ से काफ़ी सेटिस्फाइड था और अपने करियर में एक अच्छी खासी पोजीशन पे भी था, बट हु न्यू कि एक लव ट्रायंगल अच्छा खासा करियर भी बर्बाद कर सकता है। और इन्हीं ऑडिशंस के दौरान नीरज के करियर की बर्बादी का टेलीकास्ट भी शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी मुलाकात मारिया मोनिका सुसैराज से होती है। मारिया मोनिका सुसैराज एक कन्नड़ एक्ट्रेस थी। उसने अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं अचीव किया था और इसीलिए वो अपने लिए काम खोजा करती थी, इधर इन फिल्म, सीरियल्स और ड्रामास। उसे भी महाभारत सीरियल के ऑडिशंस के बारे में पता चलता है और वो डिसाइड करती है कि वो भी ऑडिशंस देने जाएगी और वहीं पर उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से होती है। बट सिंस आई टोल्ड यू कि वो एक कन्नड़ एक्ट्रेस थी, इसीलिए उसका हिंदी एक्सेंट ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसके साथ ही साथ वो एक्टिंग की दुनिया में भी एक बिगिनर थी, जिसकी वजह से उसकी एक्टिंग स्किल्स भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एंड मे बी इन्हीं सब रीजंस की वजह से शी वॉज रिजेक्टेड टू बी गिवन अ रोल इन दैट सीरियल। बट ऑडिशंस के दौरान नीरज मारिया के बिहेवियर से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपना दोस्त बनाने के लिए टाइम टू टाइम कुछ इंटरवल्स में उससे बातें करने लगता है। दोनों के बीच में काफ़ी बातें बढ़ती हैं। अब मारिया को भी नीरज पसंद आने लगता है, जिसकी वजह से वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगती है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील कि मारिया वॉज वेरी क्लेवर, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास ज़्यादा काम नहीं है और नीरज का करियर उस टाइम पर पीक पे था। शायद इस वजह से वो नीरज के करीब आती है। अब धीरे धीरे वो बहुत जल्दी बहुत क्लोज आ जाते हैं और क्लोजनेस वॉज अप टू सच एक्सटेंट कि एक टाइम के बाद दोनों एक दूसरे के मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने लगते हैं और टाइम टू टाइम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलने भी लगते हैं। 6 मई 2008 को नीरज मारिया के उसके नए फ्लैट उसका सेटलमेंट कराने जाता है, बट सेटलमेंट कराने में काफ़ी टाइम लग जाता है और मारिया भी नीरज से इंसिस्ट करती है कि वो उस रात वहीं रुक जाए, तो नीरज वहीं रुक जाता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अगले दिन यानी 7 मई को सुबह के करीब 7 बजे मारिया की फ्लैट की डोरबेल बजती है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वो एकदम शॉक्ड रह जाती है, बिकॉज ऑन द अदर साइड उसका फियांसे इमाइल मैथ्यू जेरोम खड़ा होता है। इमाइल मैथ्यू जेरोम एक नेवल ऑफिसर था जिसकी पोस्टिंग कोचीन में हुई रहती है। इमाइल अपनी फियांसी मारिया को लेके काफ़ी पॉजिटिव था और इस ओवर पॉजिटिवनेस का कारण सिर्फ और सिर्फ नीरज था। इमाइल मैथ्यू को नीरज और मारिया की फ्रेंडशिप से बहुत प्रॉब्लम थी। उसे ये हरगिज़ पसंद नहीं था कि मारिया नीरज से बात करे या फिर उससे मिले या फिर उसे अपना दोस्त बनाए। जिस दिन नीरज मारिया के फ्लैट उसका सेटलमेंट कराने जाता है, यानी कि 6 मई को, उसी दिन समहाउ ऑन फोन कॉल इमाइल मैथ्यू को ये पता चल जाता है कि नीरज मारिया के फ्लैट पर आया हुआ है और ये बात उसके दिमाग में बार बार चलती रहती है। उसकी ओवर पॉजिटिवनेस उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि नीरज पूरी रात मारिया के फ्लैट में उसके साथ ही रुकेगा और ये बात उसे हरगिज़ मंजूर नहीं थी और शायद इसीलिए मैथ्यू रात में ही फ्लाइट पकड़ के मुंबई के लिए निकल पड़ता है और 7 मई को ठीक सुबह के 7 बजे मारिया के फ्लैट पर पहुंच जाता है। मारिया जब दरवाज़ा खोलती है तो इमाइल मैथ्यू बहुत ही एग्रेसिवली मारिया के फ्लैट में घुसता है और नीरज को वहां देखकर उससे वर्बल फाइट करने लगता है और धीरे धीरे वो वर्बल आर्ग्यूमेंट एक फिजिकल फाइट में बदल जाती है। मैथ्यू बहुत गुस्से में होता है और इसी गुस्से में आकर वो किचन में जाता है, एक शार्प नाइफ उठाता है और नीरज पर वार कर देता है। मैथ्यू नीरज पर चाकू से तब तक वार करता है जब तक नीरज की मौत नहीं हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मैथ्यू सेंस में आता है तो उसे पता चलता है कि उसने नीरज की जान ले ली है
इस पॉइंट पर मारिया और एमाइल मैथ्यू दोनों को ये समझ आ जाता है कि अगर ये बात किसी को भी पता चल गई तो पुलिस उन्हें जरूर पकड़ लेगी। नीरज को मरे हुए लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। उधर एमाइल मैथ्यू और मारिया खुद को बचाने के लिए और ये सब छुपाने के लिए एक प्लान बना चुके होते हैं। सुबह के करीब 10 बजे मारिया अपने फ्लैट से निकलती है और एक सुपरमार्केट से 2 डफल बैग्स, बेडशीट, कुछ कर्टन्स और एक नाइफ खरीद कर लाती है। ये वो ओरिजिनल तस्वीर है जहाँ पे मारिया ये सारी चीजें खरीदते हुए दिखती है। जो नाइफ मारिया खरीद कर लाती है उसी नाइफ से वो और एमाइल मैथ्यू दोनों मिलकर नीरज की बॉडी के करीब 300 टुकड़े करते हैं और वो सारे टुकड़े उन दोनों डफल बैग्स में भर देते हैं। इसके अलावा एविडेंसेस मिटाने के लिए मारिया रूम की अपहोल्स्ट्री यानी कर्टेन्स और बेडशीट भी चेंज कर देती है। सब कुछ एंश्योर करने के बाद ये सारे एविडेंसेस मिट गए हैं। शाम के करीब 4:30 बजे मारिया अपने नेबर की कार हायर करती है और वो और एमाइल उन दोनों डफल बैग्स को उसी कार में रख के सिटी के बाहर चले जाते हैं। मुंबई सिटी के बाहर पहुंचते ही वो एक पेट्रोल कैन खरीदते हैं और उसी पेट्रोल से नीरज की बॉडी के पीसेस को भी जला देते हैं और रात को उसी दिन अपने फ्लैट वापस भी आ जाते हैं। नाउ इफ यू थिंक विद द पॉइंट ऑफ अ क्रिमिनल, इन दोनों ने काफी स्मार्टनेस दिखाई एविडेंसेस छुपाने में। बट यू नो व्हाट, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं ना कि इफ यू हैव कमिटेड एनी क्राइम तो भले ही आपने सारे स्कोप मिटा दिए हों पकड़े जाने के, बट फिर भी कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता है और किसी ना किसी तरीके से ही आप पकड़ ही लिए जाओगे। अब किसी को भी शक ना हो इसलिए मारिया सुसैराज खुद 2 दिन बाद यानी 9 मई को पास के थाने में ही नीरज की एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। उधर नीरज की फैमिली और फ्रेंड्स उसका फोन कई बार ट्राई कर चुके होते हैं और जब नीरज की कोई खबर नहीं मिलती तो वो लोग भी पास के थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करा देते हैं और साथ ही साथ ये मेंशन करते हैं कि नीरज अपना मोस्ट ऑफ द टाइम मारिया सुसैराज के साथ बिताता था, तो मे बी मारिया को उसके बारे में कुछ पता हो। पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और सबसे पहले वो मारिया के पास पूछताछ के लिए जाती है। अब मारिया पुलिस को गुमराह करने के लिए कई सारे बहाने बनाती है और कहती है कि नीरज 7 मई को उसके फ्लैट आया तो था, बट उसी दिन रात को वो वहां से चला गया था क्योंकि उसे एक पार्टी अटेंड करनी थी। मारिया के इस स्टेटमेंट पर पुलिस को कुछ शक होता है और इसीलिए वो एक फॉरेंसिक टीम को अपना भेष बदल के इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर भेज देती है। जब फॉरेंसिक टीम मारिया के घर पहुंचती है तो उनका शक बिल्कुल यकीन में बदल जाता है। मारिया से बात करने के बहाने फॉरेंसिक टीम ये ऑब्जर्व करती है कि रूम की चीजें चेंज की गई हैं, मानो वहाँ के कर्टन्स और रूम की बाकी चीजें चेंज की गई हैं। और तो और डोर की कुंडी में कहीं कहीं पर खून के सूखे निशान भी पड़े हुए होते हैं। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी तेज कर देती है और जल्द ही उन्हें एक और सबूत मिल जाता है और वो ये था कि 9 मई को जब मारिया मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराने गई थी तो उसने पुलिस को ये बताया था कि नीरज उसके घर 6 मई को आया तो था, बट उसी रात वो पार्टी अटेंड करने के लिए वहां से चला गया था और अपना फोन मारिया के घर ही भूल गया था। पर एसएमएस रिकॉर्ड चेक करते टाइम पुलिस फाउंड कि नीरज के फोन पर लास्ट मैसेज 7 मई को किसी दाहिसर चेक नका नाम के एरिया में नोटिफाई हुआ था और इसी से पुलिस को क्लियर हो जाता है कि मारिया अब तक पुलिस से झूठ बोल रही थी और इसीलिए पुलिस अब मारिया के खिलाफ और भी एविडेंसेस इकट्ठा करने लग जाती है। और मारिया का कार्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड चेक करने के बाद ये पता चलता है कि 7 मई को उसने एक बेडशीट, कुछ कर्टेन्स और 2 डफल बैग्स खरीदने के लिए अपार्टमेंट के पास के एटीएम से पैसे निकाले थे। इसके अलावा धीरज सॉलिटेयर अपार्टमेंट्स के वॉचमैन का स्टेटमेंट प्लस जहां से उन्होंने पेट्रोल कैन खरीदा वहां के पेट्रोल अटेंडी का स्टेटमेंट भी पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड में दर्ज करती है। फाइनली जब सारे एविडेंसेस मारिया के खिलाफ हो गए थे और उसे लगा कि अब उसका बचना इम्पॉसिबल है तो फाइनली वो कन्फेस करती है कि नीरज का मर्डर उसके फियांसे एमाइल मैथ्यू ने ही किया है और उसने सारे सबूतों को मिटाने और उन्हें छिपाने में एमाइल की मदद की है। जुलाई 2011 में ऑल्दो एमाइल मैथ्यू ने वॉलंटरी इंटेंशन से ही नीरज की डेथ की थी, बट ही वॉज नॉट हेल्ड टू गिल्टी ऑफ मर्डर। इंस्टेड ही वॉज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी और इसके लिए उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। व्हाइल ऑन द अदर साइड मारिया सुसैराज को एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करने के लिए सेक्शन 204 आईपीसी के अंडर 3 साल की सजा सुनाई जाती है। Jerome has been held guilty of culpable homicide and Maria Susairaj has been held guilty for destruction of evidence. अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, द इल्लीगल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज इसे जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि समाज में एक जागरूकता पैदा हो सके। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और खुद का बहुत ख्याल रखिए।